Hello everyone. Today we will read about ratio and proportion. So first see what is ratio. सबसे पहले पढ़ते हैं कि ratio क्या है. Ratio, the comparison of two quantities A and B of similar kind is represented. अगर अपन को दो quantities को compare करवाना है तो अपन को इसको कैसे represent करते हैं. A, this is the symbol of ratio and B. Symbol क्या होता है ratio का? This denotes ratio. तो जैसे अगर मुझे A और B कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज A एंड B ऑफ सिमिलर काइंड, इसका मतलब क्या है कि अगर दो क्वांटिटीज को मुझे कंपेयर करना है, सेम काइंड की क्वांटिटीज हैं, तो उनको मैं A/B इस तरीके से रेशियो को कर सकती हूँ. इज कॉल्ड एज A रेशियो B. ऑल्सो इट कैन बी रिप्रेजेंट एज A/B. इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सी किड्स, जैसे डेफिनेशन क्या डिनोट कर रही है कि मुझे जब भी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है सेम काइंड की, इसका मतलब क्या है. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक पर्सन की हाइट, जैसे दो हाइट को मुझे कंपेयर करना है या किसी भी दो चीज़ों की लेंथ को कंपेयर करना है. मान लो कि एक की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, एक की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको 3:2 लिखूँगी. दैट इज़ 3:2. ये सेम काइंड का होना चाहिए. ये नहीं है कि एक की मैंने लेंथ ले ली, ठीक है, और एक की मैंने बोला उसकी लेंथ है, और एक की मैंने एज ले ली कि 5 इयर्स का है एक, तो ये सेम क्वांटिटी नहीं. तो ये इसके लिए रेशियो यूज़ नहीं होगा. जब भी अपन को दो क्वांटिटी सेम क्वांटिटी सिमिलर काइंड की रेशियो दो क्वांटिटी को कंपेयर कराना है तो उसके लिए अपन रेशियो यूज़ कर सकते हैं. सी, इसका मतलब क्या है ना. जैसे लेट अस सपोज दो पर्सन है A और B, और इनकी हाइट का रेशियो 3:2 है. इनकी हाइट का रेशियो क्या है? 3:2 है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी हाइट और इसकी हाइट जो है, ये 3 का कुछ मल्टीपल है x, और ये कुछ मल्टीपल है 2x. ये 3x और ये 2x है. देखो किड्स, अब फ्रैक्शन और रेशियो में डिफरेंस क्या है. मैंने लिख रखा है A/B 2:3 है, और अगर मैंने लिख रखा है A/B 2/3 है. सी किड्स, इसका मतलब ये है कि A को 2 पार्ट्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 5 पार्ट्स. ठीक है, A को 2 पार्ट्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 5 पार्ट्स, और इसका मतलब क्या है, B को 3 पार्ट्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 5 पार्ट्स. 5 पार्ट्स कैसा है? 2 + 3. और ये क्या डिनोट करता है? फ्रैक्शन के 3 में से 2 पार्ट मिले हैं. 2/3 इस 3 में से 2 पार्ट निकाल लिए मैंने. ठीक है, और A/B का 2:3 का मतलब क्या है? A वाले को 2 पार्ट्स मिले हैं 5 पार्ट्स में से, B वाले को 3 पार्ट्स मिले हैं 5 पार्ट्स में से. तो ये होता है रेशियो. ठीक है, रेशियो सिर्फ सेम काइंड वाली क्वांटिटी को कंपेयर कराने के लिए यूज़ में आता है. ठीक है, डिफरेंट काइंड की क्वांटिटीज़ को यूज़ करने के लिए अपन कंपेयर करने के लिए नहीं करेंगे. वैसे भी अपन कंपेयर कर भी नहीं सकते उन दोनों को. ठीक है किड्स, एक और चीज़, रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. ये चीज़ ध्यान रखना, ratio is always expressed in simplest form. इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज कराना है रेशियो का अपन को. जैसे मेरे पास 15:20 है, तो जैसे अपन फ्रैक्शन को कंपेयर कराते हैं वैसे अपन को इसको क्या लिख लेंगे, 5 के टेबल में कैंसिल आउट करके इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3:4. ओके, अगर इस जगह 3 रेशियो जैसे मान लो 15:12:20. सो किड्स, टू बी वेरी क्लियर, आप लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तीनों ही सेम नंबर से डिविजिबल होने चाहिए. जैसे मैं इसको अगर देखूं तो क्या मेरे ये तीनों नंबर से, जैसे मैं 15:12 को देखूं तो चलो ये तो 5:4 हो जाएगा. ये दोनों भी कर सकती हूँ. क्या मैं 15, 12 और 20, क्या ये तीनों नंबर किसी सेम टेबल में आते हैं? ऐसा नहीं है कि आगे वाले दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं तो आप कैंसिल आउट कर दो. नो, आपको करना है तो तीनों को साथ में कैंसिल आउट करना है. ये तीनों साथ में कैंसिल आउट, जैसे 3 के टेबल में ये दोनों आ रहे हैं बट ये नहीं आ रहा, 5 के टेबल में ये दोनों आ रहे हैं ये नहीं आ रहा, 4 के टेबल में ये दोनों आ रहे हैं ये नहीं आ रहा. ऐसा कोई नंबर जिसके टेबल में तीनों में सेम आते हैं? नहीं, किसी भी टेबल में नहीं आ रहे. तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है. तो अपन को क्या ध्यान रखना है कि तीनों नंबर सेम क्वांटिटी में होना, सेम टेबल से डिविजिबल होने चाहिए. एक और चीज़, अगर इस तरीके से रेशियो दे रखा है 1:2
1:3 और 1:4। सो दिस इज नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन में अगर ये है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, आपको इसको फ्रैक्शन से हटाना है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। जैसे फ्रैक्शंस में अपन डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो 2, 3 और 4 का अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो 2, 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 12। इसको 12 बनाने के लिए 1/2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस विल गिव यू 6/12, दिस विल गिव यू 4/12 एंड दिस विल गिव यू 3/12। डिनोमिनेटर सेम हो गया, कैंसिल आउट होकर मैं इसको 6:4:3 बोलूँगी। तो वी कैन से 1/2:1/3:1/4 कैन बी रिटर्न एज इन सिंपलेस्ट फॉर्म एज 6:4:3। ठीक है, रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने आ गया। एक और चीज़, ठीक है, एक क्या पूछा जाता है इसके अंदर, जैसे मुझे कुछ एक्सप्रेस करने के लिए बोल रखा है, एक्सप्रेस 2 सेंटीमीटर as a ratio of 5 मीटर। ठीक बच्चों, 2 सेंटीमीटर को एक्सप्रेस करना है एज अ रेशियो ऑफ 5 सेंटीमीटर 5 मीटर में। तो बच्चों किसको एक्सप्रेस करना है, 2 सेंटीमीटर को ऊपर लिख लो, किस में करना है, 5 मीटर में। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, ये सेंटीमीटर ही मीटर में है, ये सेंटीमीटर में रहने देते हैं, इसको अपन सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2:500। तो जिसको एक्सप्रेस करना होता है उसको लिखते हैं न्यूमरेटर में, जिसके रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करना होता है उसको लिखते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, और उसके बाद उसको सेम क्वांटिटी में अपन को कन्वर्ट करना होता है। क्लियर व्हाट इज रेशियो? मैंने आपको बता दिया रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, रेशियो होता क्या है, फ्रैक्शन रेशियो में डिफरेंस क्या है, ठीक है, आप कैसे एक्सप्रेस करोगे रेशियो को। अभी अपना टॉपिक था रेशियो एंड प्रपोर्शन। सेकंड देखते हैं कि प्रपोर्शन क्या होता है। द इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। अगर 2 रेशियो इक्वल हैं तो उनको बोलते हैं प्रपोर्शन। जैसे मैंने बोल रखा है 2:4, ये किसके इक्वल है, मैं अगर बात करूं 2:4 3:6 के इक्वल है, क्योंकि ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, दोनों इक्वल है। तो अगर आपके 2 रेशियो इक्वल हैं तो ये जो 4 टर्म्स हैं इसको बोला जाता है दे आर इन प्रपोर्शन। जैसे मैं सिंबल भी बता देती हूँ, देखो जैसे A:B अगर C:D के इक्वल है, बीच में ये वाला जो डबल वाला ये लगा हुआ है, दिस इज अ सिंबल ऑफ प्रपोर्शन। दिस डिनोट्स A:B is equal to C:D, that is A/B is equal to C/D। ठीक है, तो इसमें अपन ये बोल सकते हैं कि A/B/C/D आर इन प्रपोर्शन। इसका मतलब क्या है कि A/B/C/D किस में है, प्रपोर्शन में है। तो जब भी 2 रेशियो इक्वल होते हैं तो उसकी टर्म्स को क्या बोला जाता है कि दे आर इन प्रपोर्शन। क्लियर? चलो अब इसमें समझते हैं। मैंने क्या बोला कि A/B C/D के इक्वल है। बच्चों जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A/D इज इक्वल टू B/C आ जाएगा। देखो ये होते हैं एक्सट्रीम्स, ये होते हैं मीन्स। कॉर्नर्स वाले नंबर्स जो हैं वो एक्सट्रीम्स, बीच वाले नंबर्स होते हैं मीन्स। तो यहाँ से अपन एक रिजल्ट बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो होगा, वी कैन से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, मीन्स के इक्वल होता है। क्लियर व्हाट इज प्रपोर्शन? ठीक है, इसके अंदर कुछ टर्म्स और देखते हैं। जैसे मैं बात करूं कंटिन्यूड प्रपोर्शन की, देखो इफ A, B, C आर
इन प्रपोर्शन। मान लेते हैं कि अगर ए बी सी 3 टर्म प्रपोर्शन में है, अभी तो मैंने बोला ए बी सी डी 4 होते हैं, अगर ए बी सी डी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, देन बच्चों जो बी वाली वैल्यू होती है ना, ए बाय बी किसके इक्वल होता है, बी बाय सी के। ये जो बीच वाली टर्म है ये रिपीट हो जाती है, मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि ए बी बी सी आर इन प्रपोर्शन। अगर ए बी सी आपके कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, ए बी सी अगर आपके कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो ए बी बी सी बीच वाली टर्म रिपीट हो जाएगी, ए बी बी सी किस में हो जाएगा, प्रपोर्शन में हो जाएगा, मतलब ए बाय बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी बाय सी के। यहाँ से एक रिजल्ट मिल सकता है कि बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के। ठीक है बच्चों, इसके अंदर जो बी है उसको बोला जाता है मीन प्रपोर्शनल। अगर मैं मीन प्रपोर्शनल की बात करूं तो इसके अंदर जो बी है, बी इज द मीन प्रपोर्शनल टू ए एंड सी। ए एंड सी का जो मीन प्रपोर्शनल होगा वो क्या हो जाता है, जब भी 3 टर्म्स आपकी ए बी सी कंटिन्यूस प्रपोर्शन में है तो बी को क्या बोला जाता है, मीन प्रपोर्शनल। ठीक है, और अगर मैं थर्ड प्रपोर्शनल की बात करूं, थर्ड प्रपोर्शनल तो कौन सा होगा, सी। ये जो टर्म थी सी, सी इज द थर्ड प्रपोर्शनल टू ए एंड बी, थर्ड प्रपोर्शन टू ए एंड बी। क्लियर है, तो अपन को पता होना चाहिए मीन प्रपोर्शनल क्या है, थर्ड प्रपोर्शनल क्या है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, और अगर ए बी सी डी है तो डी क्या हो जाएगा उसका, फोर्थ प्रपोर्शन। सी कुछ टर्म्स और देखते हैं, कुछ अदर रेशियोज और देखते हैं। एक होता है बता बच्चों कंपाउंडेड रेशियो। द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, मान लो मेरे पास 3 रेशियो है, ए बाय बी, सी बाय डी, ई बाय डी, ई बाय एफ, ए बाय बी, सी बाय डी, ई बाय एफ। मैं बोल रहा हूँ इन तीनों का अगर मुझे कंपाउंडेड रेशियो निकालना है तो मैं क्या करूँगी, इनके न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, इनका कंपाउंडेड रेशियो। अगर मैं डुप्लीकेट रेशियो की बात करूँ, जैसे मान लो ए बाय बी एक रेशियो है, इसका मुझे डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है ए बाय बी का तो क्या आ जाएगा, रूट ए रेशियो रूट बी। डुप्लीकेट रेशियो ए रेशियो बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। सब डुप्लीकेट रूट ए रूट बी। ट्रिप्लीकेट ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, और सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ बी। डुप्लीकेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए रेशियो, सब डुप्लीकेट रूट ए रेशियो रूट बी। ट्रिप्लीकेट ए क्यूब बी क्यूब, सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ बी का रेशियो। अच्छा, अब एक चीज़ समझते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है। मान लो अगर आपके 2 रेशियो इक्वल हैं, अगर आपका ए बाय बी सी बाय डी के इक्वल है तो बच्चों अगर मुझे इस पर कंपोनेंडो लगाना है तो मैं क्या करूँगी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसके न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के इक्वल होगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 2/3 ले लेते हैं और 4/6 दोनों इक्वल हैं। अगर 2 रेशियो इक्वल हैं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 + 3/3 जो होगा वो 4 + 6/6 के इक्वल होगा। आप देख सकते हैं 5/3 10/6, अभी 10/6 भी तो 5/3 के इक्वल होगा। इसको बोलते हैं, अपन ने इसमें क्या लगाया इस रेशियो में, कंपोनेंडो। कंपोनेंडो क्या है, ए बाय बी अगर सी बाय डी के इक्वल है तो ए प्लस बी बाय बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी प्लस डी बाय डी के। अगर मुझे डिविडेंडो लगाना है, जैसे ए बाय बी सी बाय डी के इक्वल है, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। अगर मैं न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इधर भी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को सेम रहने दूँ, तो मैं क्या लगा रही हूँ, डिविडेंडो। और अगर मैंने दोनों साथ में लगा दिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो बच्चों जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो देखो बी से बी कैंसिल आउट होगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। जब कंपोनेंडो डिविडेंडो साथ में लगाएंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी एंड सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये ए बाय बी था,
तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, ऊपर सम नीचे डिफरेंस दोनों का। तो इधर भी अपना c प्लस डी और नीचे c माइनस डी करना है। तो ये होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये बहुत सारी जगह यूज में आता है कंपोनेंडो डिविडेंडो अपन को भी आगे। क्लियर? सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑल दीज पार्ट्स. So the first question is, we have to find out the fourth proportional to 4, 9 and 12. 3 नंबर दे रखे हैं। देखो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। 4, 9 और 12 का क्या पूछा है उसने? फोर्थ प्रोपोर्शनल। मैंने कहा था फोर्थ प्रोपोर्शनल कौन सा होता है? डी वाला। x मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि भाई इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है? x है। अब मुझे पता है कि भाई 4/9 जो होगा वो 12/x के इक्वल होगा। 4 से इसको 3 टाइम्स कट देते हैं तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27। तो आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा? 27। मैंने अभी आपको बताया फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं अपन। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब डी वाली टर्म, उसको मैंने x मान लिया। देखो सेकंड केस देखते हैं। मुझे थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है 16 और 36 का। लेट कर लेते हैं, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल x है। मैंने आपको बताया था जो भी कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में होते हैं उसमें जो c वाली टर्म थी वो क्या थी अपने पास? थर्ड प्रोपोर्शनल। मैंने आप लोगों को बताया कि आपकी कौन सी टर्म रिपीट होती है? 36 वाली, मतलब मिडल वाली। तो 16, 36, 36 और x ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। यहाँ से अपन बोल सकते हैं a/b इज इक्वल टू c/d। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से। x इज इक्वल टू अपने पास आएगा 36 इंटू 36/16। ठीक है? 4 के टेबल में 9 टाइम, 4 के टेबल में 4 टाइम, 4 के टेबल में 9 टाइम, दिस विल गिव यू 81। तो इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा? 81। ठीक है? थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना सिखा दिया। अब मीन प्रोपोर्शनल बताती हूँ मैं आपको। 0.08 एंड 0.18। ठीक है? ये दो नंबर है, इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल मैंने कौन सा बताया था? बीच वाली टर्म b जो रिपीट होती है। ठीक है? तो अपने पास 0.08 x और 0.18 हो जाएगा, और रिपीट कौन सी होगी? ये वाली। क्या हो जाएगा? 0.08 x 0.18। अब आप लगा दो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है a/b इज इक्वल टू c/d। इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो x स्क्वायर कितना होगा? 0.08 इंटू 0.18। बच्चों यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 8/100 इंटू 18/100 बोल सकते हैं। ठीक है? यहाँ से 8 इंटू 18 करेंगे, अपने पास 64, 6 और 8 और 144 आ जाएगा। नीचे आ जाएगा 1 2 3 4। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √144 अपॉन 10,000। ये किसका स्क्वायर होता है? 12 का। ये होता है 100 का। 12/100 दैट इज 0.12। तो इसका मीन प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा इन दोनों का? 0.12। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल। क्लियर? चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। a/b इज इक्वल टू 2/3 एंड b/c इज इक्वल टू 4/5। मुझे a प्लस बी अपॉन b प्लस c निकालना है। बच्चों यहाँ से एक और क्वेश्चन समझते हैं अपन। देखो मुझे दे रखा है a/b 2/3 है और b/c 4/5 है। सबसे पहले ना अगर अपन को दो रेशियो इस तरीके से दे रखे हैं और अगर मुझे a रेशियो b रेशियो c निकालना है तो कैसे निकाला जाता है वो समझते हैं। देखो वेरिएबल कौन सा सेम दिख रहा है दोनों में? b। यहाँ पर क्या है? 3 और यहाँ पर क्या है? 4। अब जो वेरिएबल सेम है ना, जैसे मान लो यहाँ पर c सेम होता, यहाँ पर a/c और b/c होता, तो मैं c वाले को सेम करती। जो वेरिएबल सेम है उसकी वैल्यू को सेम कर दो। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 था। इन दोनों को सेम करने के लिए इनका एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम आता है 12। अब आप क्या करो? दोनों को 12 बना दो। यहाँ से a/b जो आएगा नीचे वाले को 12 बनाने के लिए 3 को इंटू 4 करना पड़ेगा। b/c इस 4 को 12 बनाने के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा। यहाँ से अपने पास आएगा 8/12 और यहाँ आ जाएगा 12/15।
बच्चों देखो आपकी बी की वैल्यू सेम हो गई। यहाँ से आप लोग बोल सकते हो कि ए रेशियो बी रेशियो सी जो है वो आएगा 8:12:15। यहाँ अपन को ए रेशियो बी रेशियो सी मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो अपन से ही पूछा जाता है इसमें कि ए बाय बी बाय सी दे रखा है तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालो, या ए रेशियो सी भी पूछ लेता है तो ए रेशियो सी कितना हो जाएगा 8:15। पहले आपको ये बी वाली टर्म को सेम करना पड़ेगा उसके लिए। अब इसमें क्या पूछा है, ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी। देखो ए कितना है 8:12:15 है, ए कितना हो जाएगा 8x, तो ए की जगह मैं पुट कर देती हूँ 8x। बी कितना हो जाएगा 12x, नीचे b है b इज इक्वल टू 12x और c इज इक्वल टू 15x। सो दिस विल गिव यू 20x बाय 27x। ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 20:27। क्लियर? यहाँ से क्या मिल जाएगा 20:27 किसका a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी। तो इससे दो क्वेश्चन सॉल्व करें कि आपसे सिर्फ अगर a रेशियो बी रेशियो सी पूछेगा तो यहाँ सॉल्व पुट कर यहाँ कंप्लीट कर देना, और अगर ऐसा कुछ पूछता है या जो भी कुछ पूछ रहा है a प्लस बी माइनस सी तो अपन वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से अपन को रेशियो मिल जाएगा। क्लियर? चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन सी। इसमें दे रखा है a प्लस बी बाय 2c। आपको दे रखा है a प्लस बी बाय 2c चलो मैं इसको लिखने दी, आगे दे रखा है b प्लस सी बाय 2a एंड c प्लस a बाय 2b k के इक्वल है। मुझे शो करना है कि k की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 1/2 होगी। ठीक है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। अपन इधर 2 तो कैंसिल आउट कर सकते हैं चाहे तो, इधर बोल सकते हैं a प्लस बी बाय सी, b प्लस सी बाय a, c प्लस a बाय b किसके इक्वल है k के। ठीक है, अब बच्चों समझना, मुझे यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि k क्या होगा, मतलब मुझे शो करना है कि k की वैल्यू या तो इधर 1 होगी या -1/2 होगी, मतलब a प्लस बी बाय सी और इसकी वैल्यू 1 होगी या 1/2 होगी। ठीक है, सी हाउ टू डू दिस इज, देखो बच्चों अगर मैं इस क्वेश्चन में कंपोनेंटो लगा देती हूँ, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बाय सी हो जाएगा, इधर इधर भी a प्लस बी प्लस, तो अपने पास c आ जाएगा ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंटो लगाती हूँ तो यहाँ पर आएगा a प्लस बी प्लस सी बाय सी, इधर आएगा b प्लस सी प्लस a बाय a, इधर आएगा c प्लस a प्लस b बाय b। बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है तो k प्लस 1/1 रह जाएगा, है ना। अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करवाऊँ तो मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ कि मेरा a b c तीनों इक्वल है। फर्स्ट केस तो ये हो सकता है, एक केस तो ये बन सकता है कि a b c तीनों इक्वल है। अगर a b c तीनों इक्वल हैं तो मेरा k किसके इक्वल था, a प्लस बी बाय 2c के, है ना। इसकी जगह मैं c पुट कर दूं, इधर भी मैं c पुट कर दूं, 2c पुट कर दूं, 2c बाय 2c कितना आ जाएगा 1। एक तो आ गया अपने पास k इज इक्वल टू 1। क्लियर? ये तो मैंने लगाया कंपोनेंटो। एनी डाउट? अब मैंने इसको शो कर दिया कि k की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब मुझे शो करना है कि k की वैल्यू -1/2 भी हो सकती है। कैसे शो करेंगे, सी एक सेकेंड, इसकी वैल्यू आ रही है मेरी k की वैल्यू 1, k प्लस 1,
अब आप लोग क्या करना है इसमें, यहाँ से सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं अपन। k की वैल्यू 1 मैंने प्रूव कर दी और 1/2 मुझे प्रूव करनी है। अब इधर देखो बच्चों, अब मेरे पास अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कराऊं तो एक ABC में रिजल्ट मिल जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो एक ABC में रिजल्ट मिल जाएगा। तो वहाँ से भी अपन को एक ABC के अंदर रिजल्ट मिल गई, k की वैल्यू मिलेगी जिसको आप प्रूव कर सकते हो कि भाई -1/2 के इक्वल आ रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 9/5। दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो 9/5 है। ठीक है, देखो लेट कर लेते हैं, लेट टू नंबर्स बी, जब 9 और 5 रेशियो है तो क्या आएगा 9x और 5x मान लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि दो नंबर्स क्या हैं 9x और 5x। इफ 9 इज एडेड टू द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर कौन सा है 9x, 9 इज एडेड टू द ग्रेटर नंबर एंड 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, द ग्रेटर नंबर बिकम्स थ्राइज द स्मॉलर नंबर। तो अब जो कंडीशन आ रही है उसमें क्या बोल रखा है, जो ग्रेटर नंबर है वो थ्राइज हो जाता है स्मॉलर नंबर के। ग्रेटर नंबर कौन सा है 9x + 9, ये किसके इक्वल हो जाएगा, थ्राइज ऑफ स्मॉलर कौन सा है 5x - 5 के। ठीक है, यहाँ से आएगा 9x + 9 इज इक्वल टू 15x - 15। ठीक है बच्चों, यहाँ से अपन इधर बोल सकते हैं कि 6x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास 20, ये 9, 10, 14, 24। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4। उसने बोला था दो नंबर रेशियो में, तो मैंने 9x और 5x ले लिया, 9 ऐड कर दिया ग्रेटर में, 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ग्रेटर वाले को अपन ने 3 टाइम्स कर दिया स्मॉलर वाले के। तो बताओ नंबर्स क्या थे, नंबर्स क्या थे 9x और 5x, नंबर्स क्या थे 9x, दैट इज 9 × 4 which is 36. Next is 5x, that is 5 × 4 which is 20. तो दो नंबर्स कौन से हो जाएंगे 36 and 20. Clear? Let's move to the next question. Find the ratio of the diagonal of a square of side 30 cm to its side. ठीक है, देखो ये स्क्वायर है, इसकी साइड दे रखी है 30, इसके डायगोनल निकालनी है ABCD स्क्वायर। अब AC स्क्वायर जो होगा वो होगा 30 स्क्वायर + 30 स्क्वायर, ये 90 डिग्री है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 30 स्क्वायर। तो AC कितना हो जाएगा √/, ट्वाइस ऑफ 30 स्क्वायर, दैट इज 30√2। अब उसने बोल रखा है मुझे क्या निकालना है, रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड्स। मुझे डायगोनल का रेशियो निकालना है साइड से। डायगोनल कितना आया 30√2, साइड कितनी है 30, तो रेशियो कितना हो जाएगा √2:1, सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास फेयर्स बिटवीन द टू स्टेशन इज 6:4। दो स्टेशन है, उन दोनों के रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, दो स्टेशन है, उनका जो फेयर है, अगर आप फर्स्ट क्लास से फेयर ट्रैवल कर रहे हैं, सेकंड क्लास से ट्रैवल कर रहे हैं, तो 6:4 है। फेयर कितना है 6:4। मान लेते हैं पहला स्टेशन का 6x फेयर है, दूसरे स्टेशन का 4x फेयर है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बाय द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इज 1:30। अगर मैं नंबर ऑफ पैसेंजर्स की बात करूं फर्स्ट और सेकंड क्लास से जो ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इज 1:30। मान लेते हैं पहले वाले में y पैसेंजर्स हैं, दूसरे वाले में 30y हो जाएंगे। आपको वेरिएबल सेम रखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पर यहाँ पर आपने x लिया है तो नीचे आप x नहीं ले सकते, तो यहाँ पे 30y पैसेंजर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब बोल रहा है ₹2100 इज कलेक्टेड एज फेयर। टोटल फेयर जो कलेक्ट हुआ है वो स्टेशन से वो 210 है। व्हाट इज अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास पैसेंजर। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट क्लास पैसेंजर की बात करूं, फर्स्ट क्लास पैसेंजर से कितना फेयर कलेक्ट हुआ, देखो फर्स्ट क्लास से जो ट्रैवल कर रहा है वो एक पर्सन 6x रुपीज़ दे रहा है। टोटल कितने हैं y, अगर एक 6x दे रहा है तो y कितना देंगे 6yx,
6xy। सेकेंड क्लास पैसेंजर की मैं बात करूं, एक पैसेंजर 4x दे रहा है, ठीक है। टोटल पैसेंजर्स कितने हैं? 30y, तो 4x इंटू 30y हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 120xy। और बच्चों दोनों को मिलाकर उन्होंने कितना फेयर कलेक्ट किया है? 2100। दैट मीन्स 6xy प्लस 120xy is equal to 2100. From here you can say 120xy is equal to 2100, xy is equal to 2100 by 126। ठीक है, यहाँ तक सही किया अपन ने। रेशियो द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास फेयर नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है। ओके, नाउ इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 3 से कैंसिल आउट करेंगे 700, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 43, ठीक है। यहाँ से आ रहा है एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास 700/43, ओके, ठीक है। और मुझे निकालना क्या था, एक सेकेंड, क्या गलती करी अपन ने इसमें, 4 इंटू 30 120xy, ठीक है। 6 1:30 और 6:4 ही था ना, ठीक है। टोटल 210 था, 2100, ओके। 42, सॉरी, ये 42 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। 3 से कैंसिल आउट कर रहे हैं ना, ये 42 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक। नाउ 4 और 2 700, ठीक है। 7 की टेबल में 100 टाइम्स, 7 की टेबल में 6 टाइम्स। एक्स वाई की वैल्यू 100/6 ले लेते हैं। अब उसने पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट कलेक्टेड बाय द फर्स्ट क्लास पैसेंजर। फर्स्ट क्लास पैसेंजर कितना अमाउंट दे रहे हैं? 6xy, मैं यहाँ लिख रही हूँ अलग से, कितना अमाउंट दे रहे थे? 6xy, 6 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 100/6। तो फर्स्ट क्लास पैसेंजर ने कितना अमाउंट दिया? 100। फर्स्ट क्लास पैसेंजर से कितना अमाउंट टोटल कलेक्ट हुआ? 100। ऐसे आप सेकेंड क्लास पैसेंजर का भी अमाउंट निकाल सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइड 390 अमंग 3 पर्सन्स। 390 रुपीज़ है, और मुझे 3 पर्सन्स में बांटना है ए बी सी में, सच दैट 3 टाइम्स ए शेयर, टोटल 390 3 जनों में बांटना है ए बी सी में, सच दैट 3 टाइम्स ए शेयर, जो भी ए का शेयर ए मान लेते हैं, 2 टाइम्स बी शेयर, बी को मान लेते हैं, बी रुपीज़ मिल रहा है, सी 4 टाइम्स सी शेयर, ऑल आर इक्वल। ए का जितना शेयर है उसका 3 टाइम, बी का जितना शेयर है उसका 2 टाइम्स एंड सी का जितना शेयर है उनका 4 टाइम्स, ये तीनों इक्वल है। मुझे बताना है शेयर कितना था ए बी सी का। तो बच्चों यहाँ से सबसे पहले अपन ए बी सी का शेयर निकालने के लिए ए रेशो बी रेशो सी निकालें। मुझे रेशो पता होना चाहिए तीनों का, है ना। और मुझे एक कंडीशन दे रखी है कि ए प्लस बी प्लस सी 390 है। देखो यहाँ से मान लेते हैं कि तीनों किसी के इक्वल है। ए कितना हो जाएगा? 3a के इक्वल है, तो a k/3। b कितना हो जाएगा? k/2। और c कितना हो जाएगा? k/4। मैं a रेशियो b रेशियो c निकाल लेती हूँ। k/3 रेशियो k/2 रेशियो k/4 बोल सकते हैं अपन। ये 1/3 हो जाएगा, k तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 1/3। अभी मैंने आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया, फ्रैक्शन वाले को मैंने रेशो में चेंज करना सिखाया था। एलसीएम 12 आएगा, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं। इसको 12 बनाने के लिए 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसको 12 बनाने के लिए 6, तो ये 6 हो जाएगा। इसको 12 बनाने के लिए 3, तो रेशियो कितना आएगा? 4:6:3। स्टार्टिंग में मैंने आपको फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया ही था। चलो देखो, ए को कितना मिल रहा है? 4, बी को 6, सी को 3, 4x 3x 6x ले लो, ठीक है। 4x ए को मिल रहा है, बी को मिल रहा है 6x, इसको मिल रहा है 3x, तीनों को मिलाकर मिल रहा है 390। दैट इज 13x इज इक्वल टू 390, x इज इक्वल टू 30। तो बच्चों बताओ ए को कितना मिला होगा? ए को 4x मिला था, 4 इंटू 30 विच इज 120। बी को मिला था 6x, 6 इंटू 30 180। सी को मिला था 3x, 3 इंटू 30 90।
ये मिल गया ए बी सी का शेयर, तीनों को ऐड करो, यू विल गेट 390। ओके, चलो नेक्स्ट, इफ ए बी सी आर इन द कंटिन्यूड प्रपोर्शन, अगर 3 नंबर ए बी सी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, देन द एक्सप्रेशन कैन बी सिंप्लीफाइड एज, देखो अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो कौन सा रिपीट होगा, बी वाला, ये प्रपोर्शन में हो जाएंगे, आर इन प्रपोर्शन, मैंने कहा था अगर कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो बीच वाली वैल्यू रिपीट हो जाती है। यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा कि a बाय बी जो है वो b बाय सी के इक्वल होगा, मैंने लिखवाया था b स्क्वायर ए सी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से अपन को एक रिजल्ट मिल गया कि b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के। सी किड्स, अब मुझे इसका निकालना था। अब जहाँ पर मुझे b स्क्वायर दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, ए सी पुट करते हैं, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, नीचे इधर ए सी पुट कर देते हैं, ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ऊपर वाले में से ए कॉमन ले लेते हैं, बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, नीचे वाले में से सी कॉमन ले लेंगे, बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, ये कैंसिल आउट होकर आपको क्या दे देगा, ए बाय सी। इसने बोला था कि कैन बी सिंप्लीफाइड टू, इनमें से किस में अपन इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन बी, ए बाय सी। क्लियर, चलो लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन। इफ a by b is equal to c by d, then how many of the following statements are true? इनमें से बताना है कौन कौन से ट्रू है। बच्चों देखो, आपको दे रखा है a by b किसके इक्वल है, c by d के, ये गिवन है। यहाँ से अपन को एक रिजल्ट मिला कि ए डी इज इक्वल टू बी सी है ना। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, c इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए इंटू सी प्लस डी, क्या ये इक्वल होगा। देखो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, समझना। यहां से अपन ये बोल सकते हैं, देखो मुझे a प्लस बी मिल रहा है और मुझे इंटू सी मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मुझे a इंटू सी प्लस डी मिल रहा है। अब देखते हैं कि भाई ये रिजल्ट सही है कि नहीं है। अब एक तो ओपन करके चेक कर सकते हो, दूसरा मैं इस वाले रेशियो को a बाय बी इजिकल टू सी बाय डी को b बाय ए डी बाय सी लिख सकती हूँ। अगर मैं इसमें कंपोनेंटो अप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, a प्लस बी बाय ए इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय सी लिख सकते हैं। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो पहला रिजल्ट तो करेक्ट है। दूसरा तरीका क्या है इस रिजल्ट को चेक करने के लिए, ओपन करके आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। नाउ लेट्स चेक सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन जो मेरे पास था, मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो d टाइम्स ऑफ a माइनस बी एंड b टाइम्स ऑफ c माइनस डी। अब मुझे माइनस दिख रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे डिविडेंडो लगाने की लग रहा है। a बाय बी c बाय डी के इक्वल था। अगर मैं इसमें डिविडेंडो लगा लूँ तो मेरा क्या आएगा, a माइनस बी बाय बी c माइनस डी बाय डी के। When you will cross multiply, you will get this result. So first result is correct, second result is also correct. Now check third result. A square plus b square into ac minus bd is equal to a square minus b square into ac plus bd. इसको चेक करते हैं कि ये रिजल्ट करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको तो ओपन करके LHS और RHS को देख लेंगे। इसका LHS ओपन कर देते हैं, इसका RHS भी ओपन कर देते हैं। मान लो ये दोनों इक्वल हैं, अगर यहाँ पर क्या आएगा, a क्यूब सी a स्क्वायर बी डी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a बी स्क्वायर सी b क्यूब डी, इधर आएगा a क्यूब सी प्लस a स्क्वायर बी डी माइनस ए बी सी स्क्वायर माइनस बी क्यूब डी। बच्चों अगर मैं इसको इक्वल मान के चलती हूँ तो ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा।
देखो यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, मैं इसको इधर भेज दूँ इसको, तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ ए बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आकर प्लस हो जाकर ए स्क्वायर बी डी हो जाएगा। देखो 2 से 2 कट गया, एक ए से एक ए कट जाएगा, एक बी से एक बी कट जाएगा, तो बी सी इज इक्वल टू ए डी आ जाएगा। तो भाई अपना बी सी ए डी के इक्वल था ना, मतलब ये रिजल्ट भी अपना करेक्ट है। क्लियर? नाउ लास्ट वाला चेक करते हैं, फोर्थ ऑप्शन, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ ना, देखो मुझे पता था ए बाय बी सी बाय डी के इक्वल है, तो इस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये भी क्या है सी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, 2c स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, 2c स्क्वायर बाय डी स्क्वायर हो जाएगा ये। अब एक c बाय डी को a बाय बी लिख सकते हैं, इसको मैं c बाय डी इंटू सी बाय डी लिख सकती हूँ। ठीक है, c बाय डी हो जाएगा, एक c बाय डी जगह a बाय बी लिख सकते हैं क्योंकि c बाय डी a बाय बी के इक्वल था, तो यहाँ से आ जाएगा 2a बाय डी इंटू बी बाय सी, दैट इज सॉरी c बाय डी, एक c बाय डी रहने देते हैं, एक को अपन ने a बाय बी कर दिया, तो क्या आ जाएगा 2ac बाय बी डी, यही आ रहा है। मतलब फर्स्ट भी करेक्ट था, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है। उसने पूछा था हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑल आर ट्रू। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कैसे अपन कंपोनेंट और डिविडेंड लगा के डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को तो चेक कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट रेशियो एंड प्रपोर्शन। थैंक यू।